नमस्कार, मैं नीलकांत जगलान। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ जुब्बल क्षेत्र के तहसील रोडू में मौजूद हूँ। और आप सभी को बता दूँ, आज बागवानी क्षेत्र पे अगर हम बात करें तो परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे बीच डिम्पल पांचटा जी मौजूद है। सर, आपका बाबा टीवी में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। आपका भी स्वागत है। आप जॉनसन बावर से इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं हमारे बराल गांव में, तो आपका भी स्वागत है। जो राइपनर था इनका बावस्कर, डॉक्टर बावस्कर टेक्नोलॉजी है ये। उचित इन्होंने कहा पर ड्रम में 1 लीटर पड़ेगा, ये ड्रॉपिंग ना कर दे या बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो जाए। क्रॉप शाइनर तो जहाँ ये किया गया था वहाँ फ्रूट ड्रॉपिंग ना के बराबर। नेक्स्ट ईयर से इसको मैं पूरे ऑर्चर्ड में अप्लाई करूँगा, तो बॉम्बे जाके बिक्री करना और वहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी फ्रूट में, एक अपने आप एक अच्छी बात। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, मैं 100% सेटिस्फाइड हूं। कोई ऐसा प्रोडक्ट भी इन्होंने 1 kg का लाया है मेरे पास है ये जो हनी बीज है हमारी या तितली है उसको अट्रैक्ट करने के लिए इसको हम 1 किलो को 15 से 20 लीटर पानी में शाम को भिगो के रखेंगे और सुबह हम मिस्ट के रूप में स्प्रे कर देगा। मेरा नाम ब्रिजेश है। मैं डॉक्टर भास्कर टेक्नोलॉजी में एज ए रीजनल मैनेजर कार्य कर रहा हूँ और मैं पूरा हिमाचल देख रहा हूँ। भगवान साथियों, आज जो है मैं डिम्पल पांचटा जी के ऑर्चर्ड आया था और मैंने डिम्पल पांचटा जी से जो है उनके जो ट्रायल का फीडबैक लिया और जो कि डिम्पल पांचटा जी ने जैसे कि बताया कि डॉक्टर भास्कर टेक्नोलॉजी के जो क्रॉप शाइनर और राइपनर का उन्होंने स्प्रे करा था उसके उनको क्या बेनिफिट मिले हैं तो ये जान। सर, जैसा कि हम आज यहाँ पे फीडबैक लेने आए, आप ज़रूर बताएं सर। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज आप यहाँ रोडू तहसील के डिस्ट्रिक्ट शिमला के बराल गांव में मौजूद है और ये जो जगह है ये चैनू है और यहाँ का जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो लगभग 53-54 फीट है और मेरा जो ये ऑर्चर्ड है 53-54 फीट पे भी है, 62-63 पे भी है और 72-73 की फीट पे भी है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिन प्रतिदिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है और जो फार्मर है वो कहीं ना कहीं हताश और निराश है, जिसको बागवानी में शायद ये लगता है कि शायद अब प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा या पैसा नहीं बनता है। आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। जब हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन जिससे आप जानते हैं, तो उससे पहले हमारी इस इंडस्ट्री में केमिकल खादों का, दवाइयों का कोई भी छिड़काव नहीं होता था। हमारे पेरेंट्स भी डालते रहे और हम भी उसी को फॉलो करते रहे, मगर जब हमें जानकारी होने लगी बगीचों के बारे में, सेब के बारे में, हम साइंटिफिकली वे में, पहले तो प्रैक्टिकली सब लोग काम करते थे। उसके बाद जब हमने साइंस इसमें जोड़ी तो हमें पता लगा कि न्यूट्रिशन क्या है, कैसे मैनेजमेंट होती है, सॉइल मैनेजमेंट कैसी है। 2000 के आसपास काम शुरू किया तो ज़्यादा फोकस हमारा केमिकल खादों पे रहता था। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी ये बातें करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट आज ये बातें करें, बड़े बड़े डॉक्टर्स ये बात करते हैं कि जो हम चीज़ें खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं या अनाज खा रहे हैं, क्या वो केमिकल फ्री है। सॉइल टेस्टिंग हम प्रॉपर कर रहे हैं। अगर हमें ये लगेगा कि कभी किसी न्यूट्रिशन की या एन की या पी के या के की रिक्वायरमेंट है तो हम ज़रूर उसको डालेंगे। इस संदर्भ में जो हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, पहले मैं ये बताना चाहूँगा, हम ढूंढ रहे थे कि क्या हम 100% केमिकल फ्री फॉलियर एप्लीकेशन में भी कुछ कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर की मैं एक बात बताना चाहूँगा। मिस्टर ब्रिजेश जी मेरे पास आए। उन्होंने एक तो कुछ बहुत सारी बातें की, तो उसमें हमें एक दो समस्या जो सबसे ज़्यादा आती थी, वो जो मैं इनसे डिमांड कर रहा था कि हमें ऐसी कोई ऑर्गेनिक बेस में हमारे को, क्योंकि लेट जैसे आएगी मेरे पास, स्टार्टिंग में नहीं थे, तो जब लेट जैसे आए तो हमने देखा कि भाई हमें जो सेब का कलर है, क्योंकि जो भारत की मार्केट है यहाँ रेड डिलीशियस सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है, शायद पूरी दुनिया में भी इतना परसेंटेज में नहीं पैदा किया जाता जितना यहाँ है। हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 98% रेड डिलीशियस अभी भी पैदा किया जाता है, बाकी वैराइटीज़ तो बहुत कम है। कलर इन्हेंसर जैसे हम इथेलिन की बात करते हैं, जो उस प्रोसेस को तेज़ करता है जिससे फ्रूट राइपनिंग होती है। हम क्योंकि भारत में अर्ली मार्केट बड़ी मायने रखती है, जिसने टाइम से बेचा, तो उसी संदर्भ में हमने कुछ ट्रायल लगाए थे। तो इन्होंने तो मुझे एक लोआइट के और जो ये ऑर्चर्ड है यहीं पर लगाने को बोला था, मगर मैंने इसको 2 शिफ्ट में किया, एक मैंने हायर एल्टीट्यूड पे, एक लोअर एल्टीट्यूड पे। तो जो ये मैंने ट्रायल लगाए थे वो पहले जो राइपनर था इनका बावस्कर, डॉक्टर बावस्कर टेक्नोलॉजी है ये, आईसीआर के सेंटर, जो इन्होंने मुझे डॉक्टर साहब के बारे में बताया, इनकी अपनी हिडन टेक्नोलॉजी है। मतलब अभी तक ये इन्होंने मेंशन नहीं किया कि इसके अंदर क्या है, मगर एक चीज़ सिर्फ मेंशन की है कि ऑर्गेनिक है। तो जब ऑर्गेनिक का नाम सुनते तो हमें भी अच्छा लगता है कि भाई चलो कुछ और ट्राई करें। तो
इन्होंने जब मुझे ये राइपनर डालने को बोला, तो जब मैंने इनसे डोज पूछी तो इन्होंने कहा पर ड्रम में 1 लीटर पड़ेगा। तो अपने आप में मैं थोड़ा सा डर भी गया, नर्वस भी हो गया कि 1 लीटर है, कहीं फ्रूट राइप भी ना कर दे, ड्रॉपिंग ना कर दे, या बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो जाए। तो मिक्सिंग तो मैंने करी नहीं, मगर लो हाइट की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ इन्होंने एक हमारे यहाँ जो ट्रायल लगाया था, क्रॉप शाइनर, डॉक्टर बाबा शंकर का क्रॉप शाइनर करके जो भी था, 1-1 लीटर की डोज इन्होंने डलवाई मुझसे। तो डर के मैंने भी डाली एक भाग में। और जो लो हाइट का ऑर्चर्ड था, इसमें इन्होंने हमें बताया था कि 2 एप्लीकेशन कर लिए, मगर जब पहला ट्रायल आया तो ये बॉटल आई, सेकंड ट्रायल के लिए थोड़े से लेट भी थे, मगर जब दूसरा आया तो हमने हाइट वाले ऑर्चर्ड में रिपीट किया ये, वहाँ हमने 2 एप्लीकेशन डाली। तो जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे कि ऑलमोस्ट जब हमने पहली थिनिंग करी, वहाँ जो मेरा यहाँ पे एक पोर्शन है और बगीचे का, उसमें हमारे पास रॉयल भी थे और स्पर्स भी थे। तो जब हमने फर्स्ट हार्वेस्टिंग की तो मुझे लगता कि ऑलमोस्ट 70% फ्रूट हमने फर्स्ट थिनिंग में तोड़ दिया था। स्पर की बात करें, चलो उसमें थोड़ा कलर शार्प आता है, अच्छा आता है, वो आ सकता है, मगर रॉयल में कैसे पॉसिबल था? तो मैं बड़ा हैरान भी रहा कि कलर बड़ा अच्छा आया और नेचुरल वे में आया। टेक्नोलॉजी क्या है मुझे नहीं पता, मगर उसमें हमने 3 टाइम में हमने थिनिंग करी फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए। तो जब ब्रिजेश जी मैंने हार्वेस्टिंग की तो लास्ट का जब मैंने सेब तोड़ा तो उसमें फ्रूट राइपनिंग की शिकायत नहीं थी। हाँ, ये इस साल आपने देखा होगा वाटर स्ट्रेस बहुत था, तो फ्रूट ड्रॉपिंग बहुत हुई। मेरी अलग दूसरी प्रैक्टिसेस भी है, मगर मैंने ये देखा कि जहाँ ये किया गया था वहाँ फ्रूट ड्रॉपिंग ना के बराबर, ऐसे भी कमी थी, मगर यहाँ तो बिल्कुल भी ना के बराबर थी। कुछ मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हुआ, और मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर से इसको मैं पूरे ऑर्चर्ड में अप्लाई करूँगा। और श्रोताओं से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि कोई भी चीज़ अगर आप अपने बगीचों में डालते हैं, पहले कृपया करके उसके ट्रायल लगा लें, क्योंकि मैं एक ऐसा ऑर्चर्डिस्ट हूँ जिसने फ्रूट जलाए, फूल जलाए, पत्तियाँ जलाई, पेड़ सुखाए ट्रायल के नाम पे। फ्रूट की जो शाइन थी वो काफ़ी अच्छी थी, और मार्केट में भी काफ़ी अच्छा प्राइस मिला। जो ये एप्लीकेशन जहाँ मैंने डाली थी, उसका जो पहला जो लो हाइट का एप्पल गया वो बॉम्बे गया, वो मार्केटिंग यहाँ नहीं हुई, वो बॉम्बे गई। तो बॉम्बे जाके बिक्री करना और वहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी फ्रूट में, एक अपने आप एक अच्छी बात है, और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को दर्शाता है। जैसा कि ये ट्रायल थे जी, मैंने ब्रिजेश जी को भी बोला कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है हम उसको तब ज़्यादा अच्छा मानते हैं जब वो हमारी नॉन यूनिवर्सिटी से प्रमाणित भी हो। तो इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, और की बात करूँ मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। और हम काफ़ी समय से यही चाह रहे थे, हम पोटाशियम कर रहे थे, दूसरी चीज़ सुपर डाल रहे थे, या हम लास्ट टाइम में फ्रूट शाइन को लेके बड़े चिंतित रहते हैं। कैल्शियम तो हमारा रेगुलर होता रहता है, फ्रूट फिनिशिंग और शाइनिंग के लिए बोरॉन होता रहता है, मगर क्या टेक्नोलॉजी है शायद अभी हिडन है, बहुत जल्द शायद ये ओपन भी हो जाए हमारे बीच के, भाई क्या है, क्योंकि ट्रायल थे। तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। और ब्रिजेश जी ने के एक कोई ऐसा प्रोडक्ट भी इन्होंने 1 kg का लाया है मेरे पास है ट्रायल के लिए, अगली साल का है। ये जो हनी बीज है हमारी या तितली है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि सेब किस चीज़ से लगते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन से भी लगते हैं, जो सबसे ज़्यादा लगते हैं वो पॉलिनेशन से लगते हैं। मगर अगर हम अपने एप्पल की बात करें, सेब की बात करें, खासतौर पर लाल सेब की बात करें, आपने सुना होगा सेल्फ पॉलिनाइज़र, क्रॉस पॉलिनाइज़र, ऐसी वैरायटीज सुनी होगी आपने। तो जो हमारा रेड डिलीशियस है, लाल सेब है, चाहे वो स्पर है चाहे रोल है, वो सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं होता है। जो परागकण पॉलिनाइज़र वैरायटी में होते हैं, उसको पॉलिनेटर की ज़रूरत होती है। पॉलिनेटर में क्या आते हैं, हमारे हनी बीज होगी, तितली होगी हमारी, तो जो परागकणों को इधर उधर करती है एक दूसरे के पास। तो जो रेड डिलीशियस है उसमें सबसे ज़्यादा अगर फ्रूट लगेगा वो तब लगेगा अगर आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगर पेड़ ही पेड़ होगा, उसको कैरी करने वाला कोई सोर्स नहीं होगा, तो फिजूल है वो चीज़ें। तो जो इनका ये तितली और मधुमक्खी वाला प्रोडक्ट है, अब क्या है इसके अंदर ये तो मुझे नहीं पता, पाउडर है। इन्होंने जो मुझे बताया कि इसको हम 1 किलो को 15 से 20 लीटर पानी में शाम को भिगो के रखेंगे, और सुबह हम मिस्ट के रूप में स्प्रे कर देंगे अपने फ्लावर्स पे, उससे हनी बीज अट्रैक्ट होगी। इसके ट्रायल तो हम अगली साल लगाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का हमेशा वेलकम होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो फार्मर भी कहीं पीछे रह जाता है। ये मेरा फीडबैक था जो आपके लिए था स्पेशली। और एक तारीफ मैं जो विजय जी की करना चाहूँगा कि जो फॉलो अप एक फार्मर होने के नाते, ठीक है मैंने करा, ट्रायल मेरे पास है, मगर एक एम्प्लॉय होने के नाते
ईमानदार एम्प्लॉय होने के नाते इतना फीडबैक लेना, हर हफ्ते फ़ोन करना, 10 दिन में फीडबैक लेना, क्या प्रोग्रेस है डिम्पल सर, क्या हुआ, क्या रिजल्ट है, तो कंटिन्यू हम जुड़े रहे। भले इन्होंने थोड़े से मुझे लगता है कि एक ड्रम हमने यहाँ डाला और एक ड्रम हमने हाइट वाला डाला, सिर्फ 2 ड्रम पे हमने ट्रायल लगाए थे, तो बहुत ही शानदार रहे। मैं तो पूरा सेटिस्फाइड हूँ। बाकी